अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करना है। कल हमने आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें जो लिमिटेशन थी वो उसको हम आगे लेके बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। टाइम गुजरने के साथ साथ ये एसिड और बेस पे दो साइंसदानों ने, ब्रोंस्टेड और लोरी ने, ये कंसेप्ट क्या दिया हमें, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस कंसेप्ट का कि ये कब और किसने दिया। In 1923, the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lorry independently presented their theories, acid and bases, on the basis of proton transfer। पहले जो हमारे पास था आर्हीनियस का कंसेप्ट, उसमें इक्वस मीडियम की उसने बात की और कहा कि जो प्रोटॉन दे वो एसिड है और जो हाइड्रोक्सल आयंस दे वो बेस है। लेकिन इन्होंने कहा कि पानी के अलावा, जो ये मसला एक था ना कि पानी यूज़ होता है, तो इन्होंने क्या है, पानी के अलावा प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बात की। तो इनके मुताबिक प्रोटॉन डोनर स्पीशीज आर एसिड, जो प्रोटॉन देश के वो एसिड है, वाइल प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज़ आर बेसिस, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो बेस है। यही इनका नज़रिया था कि इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफ़र के ऊपर क्या है, एसिड और बेस को डिफाइन किया। नेक्स्ट हम इस एसिड और बेस वन बाय वन उनकी डिफाइन को डिस्कस करेंगे। लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक एसिड क्या चीज़ है? अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस। एसिड एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटॉन किसी दूसरी चीज़ को दे सकती है। ये ही इसकी बेसिक जो है डिफाइन है ब्रोंस्टेड लोरी की, कि a substance that can donate proton to an other substance। अब इसी तरह हम बेस की डिफाइन करेंगे कि बेस लोरी और ब्रोंस्टेड के मुताबिक क्या है? a substance that can accept a proton from an other substance। ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसको हम बेस कहते हैं। ये लोरी और ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड और बेस को डिफ़ाइन किया गया है कि इनके मुताबिक जो प्रोटॉन चीज़ दे वो एसिड है और जो प्रोटॉन ले वो बेस है। इसके साथ हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ जो हमारे पास एग्जांपल है, HCl plus NH3 give us NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ आप क्लियरली इस एग्जांपल से देख सकते हैं इनके कंसेप्ट के, जो इन्होंने जो कंसेप्ट पेश किया एसिड बेस का, कि HCl ने क्या किया, अपना जो प्रोटॉन था वो अमोनिया को दे दिया, NH3 को दे दिया। तो यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि इन अबाव एग्जांपल HCl डोनेट प्रोटॉन is an acid while NH3 is base that accept proton। NH3 बेस के तौर पे काम कर रहा है। ये मसला पहले, क्योंकि ये बेस था, बेस इन नेचर था और ये उनका लिमिटेशन था, तो ये मसला इन्होंने हल कर दिया। इन्होंने कहा कि अमोनिया क्या करता है, अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए ये बेस के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस में डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। ये बहुत बार क्या है बोर्ड में ये सवाल आ चुका है। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड क्या चीज़ होती है। एंड एसिड विच इज़ प्रोड्यूस्ड when a base gains a proton is called
अ कॉन्जुगेट एसिड। एसिड जो क्या करता है तब बनता है जब एक बेस क्या करती है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। फिर देखें ऐसी चीज़ ऐसा एसिड ये तब बनता है जब एक बेस क्या करे प्रोटॉन ले ले, तो अब वो क्या बन गया है, वो कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास बन गया। इसी तरह हम कॉन्जुगेट बेस को डिस्कस करते हैं, वो सेम इसी का उलट होगा। conjugate base, a base which is produced when an acid lose a proton called conjugate base। जिस तरह एसिड की डिफाइन थी उसी तरह कॉन्जुगेट बेस की है। आप देखें इनका सेम है, सिमिलर हैं, बस इतना फ़र्क है कि अ बेस विच इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड लूज प्रोटॉन, जब एक एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर देता है तो वो क्या बनाता है, वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। यहाँ नीचे रिएक्शन भी है Cl प्लस H2O H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या है हमारे पास, ये नीचे HCl एसिड है हमारे पास, H2O एक्ट एज बेस कर रहा है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है H3O पॉजिटिव, और नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है Cl नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट और एसिड को पहले मैंने डिफाइन से वाजे किया और उसके बाद फिर एग्जांपल दी। इट इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन इफ फॉरवर्ड रिएक्शन HCl डोनेट अ प्रोटॉन it act as acid whereas H2O accept proton act as base। यहाँ देखो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि पहले फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, HCl क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था प्रोटॉन, और एसिड क्या कर रहा था, H2O क्या कर रहा था, प्रोटॉन ले रहा था। सिंपल सा रिएक्शन है, उससे वाजे है। लेकिन रिवर्स में क्या, रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड में वो बताया, फिर अब रिवर्स में बता रहे हैं रिवर्स रिएक्शन Cl नेगेटिव एक्ट एज बेस। Cl नेगेटिव ने क्या है, बेस के तौर पे काम किया बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द H3O पॉजिटिव। उसने H3O पॉजिटिव से प्रोटॉन गेन किया, तो इसलिए वो क्या है, एज अ बेस काम कर रहा है। Cl नेगेटिव आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड वाइल H3O पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। ये इस रिएक्शन, अब ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या चीज़ें हैं और ये कैसे बनती हैं। एवरी एसिड प्रोड्यूस अ बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूस अ एसिड सच दैट देयर इज एसिड बेस पेयर। ये एक पेयर है कि हर एसिड क्या बनाता है, बेस बनाता है, और हर बेस क्या बनाती है, एसिड बनाती है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पढ़ रहे हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज़। ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या चीज़ है, क्या होती है। अ सब्सटेंस that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric। ये एक ऐसी चीज़ है जो एसिड के तौर पे भी काम कर सकती है और बेस के तौर पे भी काम कर सकती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक। एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। हमारे पास वाटर है, ये बड़ी मशहूर इसके एग्जांपल है कि वो एसिड के तौर पे भी काम कर लेता है और बेस के तौर पे भी काम कर लेता है। वाटर इज़ एन amphoteric compound। H2O act as a base when it react with acid and acts as an acid when it react with base। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो वाटर है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ बेस काम कर रहा होता है, और जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ एसिड काम कर रहा होता है। H2O प्लस NH3, अब जब ये वाटर ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो NH4 पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन हमारे पास बना, और OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या है हमारे पास बना है।
तो यहाँ क्या कर रहा है, वाटर एसिड के तौर पे काम कर रहा है और अमोनिया बेस के तौर पे। इन अबाउट एग्जांपल अमोनिया एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम H2O to form conjugate acid NH4 positive while H2O donate proton to NH3 to form conjugate base OH negative। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ वाटर क्या कर रहा है, एज आ एसिड काम कर रहा है, और जब अगर HCl के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो ये एज अ बेस वर्क करेगा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया एग्जांपल। सो अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन। हाँ, यहाँ एसिड होगा वहाँ बेस होगी, तभी ये क्या है रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा। दोनों क्या है सेम टाइम होना ज़रूरी है। अगर ये सेम टाइम नहीं होंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इट मीन्स अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एसिड ओनली व्हेन एन अदर सब्सटेंस सिमल्टेनियसली बिहेव एज बेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब तब तक ही कोई एसिड के तौर पे काम कर रहा होता है जब तक कोई और सब्सटेंस उसी टाइम सेम टाइम बेस के तौर पे काम कर रहा हो। अगर बेस के तौर पे वो काम नहीं कर रहा तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। हिंस a substance can act as an acid as well as base depending upon the nature of अदर सब्सटेंस। कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है तो वो इस पे ये हमें ये इस एसिड के तौर पे काम करेगा या बेस के तौर पे, ये दूसरे सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। और एम्फोटेरिक स्पीशीज़ में तो यही बात है सारी। नेक्स्ट हम इसकी लिमिटेशन देख रहे हैं कि हमारे पास अब इसकी क्या लिमिटेशन है। Bronsted-Lowry concept does not explain acid such as SO3 which and dissolutions in water form acid। SO3 के पास आप देखें तो कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये एक मसला था कि इसके पास प्रोटॉन तो नहीं है तो फिर ये एसिड के तौर पे क्यों काम कर रहा है, तो इट मीन कोई ना कोई मसला इसमें था, तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन था। और दूसरा, द कंसेप्ट आल्सो डज नॉट एक्सप्लेन सम बेस लाइक CaO NH2O etc। दीज बेसिस कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ये जो बेसिस हैं ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ये इनकी नेचर जो थी वो बेस थी, बेस की प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच होती थी, तो ये भी उनकी क्या है लिमिटेशन थी कि जिनमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, जो आज हमने लेक्चर डिस्कस किया उसके मुतल्लिक चंद एक क्वेश्चन है यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगा। डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। एसिड और बेस को डिफाइन करो ब्रोंस्टेड और लोरी, और विद एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना है, और ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है मोस्टली जो आज डिस्कस कर रहा हूँ मैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, और एम्फोटेरिक स्पीशीज़ जो है वो भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। इसको अच्छे से आपने लर्न करना है, और ये ओवरऑल जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एम्फोटेरिक स्पीशीज़ एंड्रॉयड एट एग्जांपल। तो मैंने जो वाटर वाले एग्जांपल दी, मैंने एक एग्जांपल दिया है क्योंकि एक पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। आपने ये दोनों सेम दोनों एग्जांपल दे सकते हो, एक में एसिड शो करवा सकते हो कि एसिड के तौर पे काम कर रहा है, और दूसरे में बेस के तौर पे। और जो नंबर 4 है तो राइट द लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। तो जो इनका लिमिटेशंस हैं ब्रोंस्टेड और लोरी के कंसेप्ट की, वो भी आज हमने डिस्कस की हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र के हवाले से ही बताता है और किसी के नेचर के बारे में नहीं बता सकता। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।